अस्सलाम वालेकुम। प्यारे पाकिस्तान, एडवोकेट महाराजा तरीन। आज 3/4/2024 और काफ़ी सारी ख़बरें हैं हमारे पास एक्सक्लूसिव, और स्पेशली हमारी जो यूथ है 56 मिलियन प्लस वोटर्स, उनके लिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और फिर जुडिशल फ्रंट से एक्सक्लूसिव न्यूज़ देंगे, हम आपको शेयर करेंगे कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में जुडिशरी में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्रिकेट। पाकिस्तान पूरे का प्यार, पैशन, क्रिकेट। So I like to keep it short, sweet and simple because Caesar was killed because of his long speeches. So we won't take much of your time. So प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर जो एक खुशाइन खबर है स्पेशली हमारी यूथ के लिए, वो ये है कि पाकिस्तान हैज़ बीन रैंक्ड इन द टॉप 10 डेट्स एक्सपोर्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। अरे आप क्या समझे, कौन सी वाली डेट? ऑफ कोर्स जिसका फल मीठा होता है, द फ्रूट डेट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप एंड हमें इसमें देखेंगे कि काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। और शुनीद यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे। और इसको साथ लेके चलें तो देखेंगे कि ब्लूमबर्ग के हवाले से बड़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इम्प्रूव करेंगे। सो वील कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड लेट्स सी कि आगे फ्यूचर में अच्छी न्यूज़ आने लगी है इकोनॉमिक फ्रंट से। अब जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में बहार का मौसम है, फूल खिले हैं, फल हैं, रंग है, खुशबू है। बट अनफॉर्चुनेटली जुडिशरी के फ्रंट पे ख़ज़ां छाई हुई है, चिट्ठियों की ख़ज़ां छाई हुई है। सो लेट्स गिव यू सम एक्सक्लूसिव न्यूज़ कि आपको जैसा कि पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल 6 जजेस ने एक चिट्ठी लिखी जिसके नतीजे में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा साहब ने फुल बेंच नहीं तश्कील दिया बल्कि लार्जर बेंच, जिसकी आज प्रोसीडिंग्स हुई और उसमें काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। अब हम साढ़े पे कंटेम्प्ट ना लग जाए तो इसलिए मैं कोई कमेंट्री कोई एनालिसिस नहीं करूँगी कि आज जो लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट का बैठा ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस की चिट्ठी को डिस्कस करने के लिए, हम उस पर कोई एनालिसिस नहीं करेंगे आज आपके सामने। बट मनोहन जो रिपोर्टिंग है वो की जाएगी, आपको एक्सक्लूसिव जो वहाँ बातें हुई वो बताएंगे ताकि कंटेम्प्ट ना लग जाए बाबा साढ़े पे। तो इसमें अगर देखा जाए तो आज बहुत गर्मा गर्मी हुई वहाँ पे। जस्टिस अतहर मिनल्ला ऑनरेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बातें की वहाँ। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बातें हुई, माजी की इंजीनियरिंग जो होती रही है वो भी नहीं ना भूलनी चाहिए थी, और आजकल भी हो रही है, उसकी भी बात हुई उन्हें। और सबसे बड़ी बात कि हमारे ऑनरेबल जजेस ने वहाँ पे अटॉर्नी जनरल को हेड ऑन लिया और उनको कहा कि भाई तुसी जजमेंट मौजूद है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और उसके बावजूद तुसी बंदा धर लेंदे हो। तो वो भी बड़ी सुक्की हुई हुकूमत की। और फिर यहाँ बातें ये भी हुई कि आप जवाबंदी की कोशिश करते हैं, हम आंखें कैसे बंद कर सकते हैं। तो बहस मुबाहिसा तो बड़ा हुआ, गर्मा गर्मी भी इस्लामाबाद में आज बड़ी रही, लेकिन नतीजा की निकला। एंड में हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने हांडी पकड़ ते बैक बर्नर ते रख दी स्लो कुकिंग ले, और 29 अप्रैल की डेट दे दी है। अब देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? लेट्स सी 29 अप्रैल तक क्या होता है। बट वील कीप यू पोस्टेड इन पाकिस्तान अफेयर्स एक्सक्लूसिव। जो भी कुछ होने जा रहा होगा इस फ्रंट पे आपको बताएंगे और भी बहुत न्यूज़ शेयर करेंगे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट, आज जब बहार की बातें हो रही हैं और ख़ज़ां की बातें हो रही हैं तो उसमें आप देखें कि सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि जो चिट्ठियाँ चल रही हैं हुण इहदे विच तुसीं वेखो कि लेटर्स तो आ रहे हैं। अब सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल अमेरिका ने 2001 में, आपको याद होगा सितंबर में, काफ़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड्स इस पे खर्चे और उन्होंने दे के फुल थ्रॉटल फुल फोर्स उन्होंने मैनेज किया एंथ्रेक्स से भरे हुए। एंथ्रेक्स बेसिलिस इज़ अ वेरी डेंजरस
बैक्टीरिया, तो उन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया अमेरिका में। अब यहाँ पे हमें हमारे माशाल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो जो अपनी लेगेसी पंजाब में छोड़ गए हैं, तो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने बड़ा अच्छा इसको टेकअप किया है। और कुछ खबर ये भी मिली है कि वो बंदा जड़ा वो फड़िया गया, क्योंकि जो वो लेके जा रहे थे अपेरेंटली जो कोरियर सर्विस का आदमी था, जो चिट्ठी डिलीवर करने जा रहा था ऑनरेबल जजेस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट, बिकॉज कल आपने देखा होगा, हमने शेयर किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये थ्रेटनिंग लेटर्स आए और अब आज ये लाहौर हाई कोर्ट तक पहुंच गए, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस तक भी ये जो लेटर्स हैं धमकी आमेज ये पहुँच गए। बट यहाँ कमेंड ये करना पड़ेगा हमें कि जो IG पंजाब है उन्होंने फिर वो कबूतर फाड़ लिया, क्योंकि देखें लाहौर के साथ जो बॉर्डरिंग टाउन है हमारा, और उसमें आप देखें कि जो बॉर्डरिंग नेशन है वो कबूतर फाड़ लेंदे ने, तो वो कहते हैं कि बई ये तो एस्पियोनाज में इस्तेमाल हो रहा सी, तो फिर इत्थे जेड़ा असी वो भी बंदा भी फड़ लिया IG साहब ने, तो हुण लिखोगे की पता चलता है वो बंदा की कर रहा सी। लेट्स सी, एंड आपको एक्सक्लूसिव न्यूज़ देंगे कि ये जो है ये विच वाकई एंथ्रैक्स निकला कि टेलकम पाउडर ही सी। देखेंगे आगे चल के कि क्या बनता है। इसमें भी देखें कि मोहसिन नकवी साहब अपनी एक बड़ी माशाल्लाह टीम उन्होंने बनाई है, एंड कोई IG साहब लेके गए हैं, वो बड़े नामी गिरामी, लेकिन आज थोड़ा सा हाई कोर्ट में कोई ठंडा माहौल लगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बिकॉज वहाँ पे DIG साहब पेश हुए और उन्होंने कहा कि IG साहब ने चार्ज नहीं लिया। तो हमारी रिक्वेस्ट होगी पाकिस्तान अफेयर्स के इस प्रोग्राम के तवस्सुक से ऑनरेबल इंटीरियर मिनिस्टर से कि वो अपनी टीम जो है, जिस तरह उन्होंने पंजाब में धाक बिठाई है, तो अब वो IG साहब को चार्ज भी दिलवा दें ताकि वो इस पर मेहनत करके तो इसका भी बिखेड़ा करें कि जी क्या था, वाकई धमकी अमेज लेटर्स में कुछ हैवी सी या टेलकम पाउडर ही निकलिया सी। सो अब यहाँ तो हमने ये जुडिशरी का भी फ्रंट डिस्कस कर लिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो जनरेट हुई वो भी आपसे बात कर ली, बट लास्ट नॉट द लीस्ट जो पैशन है पाकिस्तानियों का और पाकिस्तानियों का प्यार, पाकिस्तान क्रिकेट। तो क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपको पता है कि वर्ल्ड कप आने वाला है और पाकिस्तान की जो टीम है वो लेगेसी को मेंटेन करते हुए PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं पाकिस्तान की प्रीमियर मिलिट्री एकेडमी। ख़वातीनो हज़रात, मेरा ताल्लुक़ चकवाल के एक छोटे से शहर चौआ सैदन शाह से है। सो इट्स इस तरह का ज़िला है कि वहाँ हर दूसरे घर में माओं ने अपने बच्चे जो हैं वो फ़ौज में भर्ती कराए हैं, और वहाँ हमें अंदाज़ा है कि किस तरह की रिगरस ट्रेनिंग होती है, और वो सूरमा जो हैं वो बॉर्डर ते फिर जाके जां फिशानी नाल अपनी मुल्क नू डिफेंड कर देने। तो ये तो वी सल्यूट द नेशन कि पाकिस्तान आर्मी ने एक दफ़ा फिर PMA में ट्रेनिंग का मौका दिया। बट इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट आंसर है, वो हमारी रिक्वेस्ट होगी इस प्रोग्राम के तवस्सुक से जो PCB के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब से कि इनका फिजिकल एग्जामिनेशन करवा लीजिए प्लेयर्स का, क्योंकि मुंडिया ने ना फौजियां की तरह बॉर्डर ते नहीं लड़ना ना, इन्हों ने मैदान मारना है क्रिकेट का, तो इन्होंने कार्डिक चेकअप जो है ना, कार्डिक क्लियरेंस, बिकॉज दिस इज़ वर्ल्ड ओवर ये एक माना हुआ असूल है। एंड आई एम श्योर कि नकवी साहब के SOPs होंगे, और वो अगर हमारा प्रोग्राम देखेंगे तो वो SOPs हमारे साथ भी शेयर करेंगे, पाकिस्तान की आवाम के साथ शेयर करेंगे कि उन SOPs के तहत ही प्लेयर्स को वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। बिकॉज देखा जाए तो कुछ हमारे ऐसे प्लेयर्स भी हैं, जिस तरह देखा जाए तो माशाल्लाह से जो आज़म खान है, ही इज़ अ बिट चबी। तो अमेरिका में देखा गया है कि अनफॉर्चुनेटली जो बास्केटबॉल के प्लेयर्स हैं, कार्डिक अरेस्ट से सडन डेथ हुई है, और फुटबॉल प्लेयर्स की भी हुई है। सो वन हैज़ टू सी दिस कि ये कार्डिक क्लियरेंस, हेल्थ क्लियरेंस के बाद बच्चे जड़े ने उत्थे PMA ट्रेनिंग कर रहे हैं, बिकॉज उनके बड़े हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं। हमारे माशाल्लाह आर्मी के जो सूरमा वहाँ पे जो ट्रेन होते हैं उनके बड़े हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो ऑल सेड एंड डन, ट्रेनिंग तो हो रही है, एंड वी विश पाकिस्तान टीम ऑल द बेस्ट। अब देखा जाए तो सीनियर अफरीदी साहब काफ़ी बोल रहे हैं आजकल, तो हमारा तो उनसे इस प्रोग्राम के हवाले से यही रिक्वेस्ट होगी कि बाबर इज़ केपेबल, बाबर हैज़ द एक्सपीरियंस, और बाबर को वर्ल्ड कप में टीम को लीड करने दें, और इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा।
اور اچھے رزلٹس آئیں گے. بٹ ہماری بابر سے ریکویسٹ ہے اس پروگرام کے حوالے سے, بلکہ سارے پاکستانیوں کی ریکویسٹ ہے, آج ہمیں کافی ریکویسٹ بھی آئی ہیں, تو ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی بابر سے کہ بابر اپنا اسٹرائک ریٹ امپروو کریں, اور امید ہے قوم کو, پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے, انشاءاللہ ہماری دعائیں ہیں. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, پاکستان افیئرز میں ہم نے آپ کو 3 ڈفرینٹ ایسپیکٹس اور ٹاپکس ڈسکس کیے. امید ہے آپ لائک کریں گے ہماری ویڈیوز اور ہمارا پروگرام, اینڈ ویل کیپ یو پوسٹڈ کہ کیا ہونے جا رہا ہے ان آل دا فرنٹس ان پاکستان. جسٹ شیئر آر پیج اینڈ لائک آر پیج, سبسکرائب ٹو دا پروگرام. Thank you so much.